हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी रेपिस्ट मोहम्मद रियाज के बारे में। एक ऐसा वहशी दरिंदा जो कि 48 औरतों का रेप कर चुका है और इसने ये जीवित महिलाओं के साथ नहीं बल्कि डेड बॉडीज के साथ किया है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी रेपिस्ट मोहम्मद रियाज के बारे में, जो किसी दरिंदे से कम नहीं है। इसने ऐसे पाप किए हैं जिसकी कोई माफी ही नहीं है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के सरगोदा का रहने वाला मोहम्मद रियाज रोजी रोटी की तलाश में पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची गया था। कराची आने के बाद उसने कुछ समय तक मेहनत मजदूरी की, जिसके कुछ समय बाद उसकी मुलाकात होती है हमारे विलन नंबर 2 वजीरा से और दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है। वजीरा कब्रिस्तान में कब्रों को खोदने का और कब्रों के मेंटेनेंस का काम करता था, जिसके बाद वजीरा रियाज को अपने साथ लेकर चला जाता है और दोनों दोस्त मिलकर कब्रिस्तान में कब्रों के खोदने का और कब्रों के मेंटेनेंस का काम करते थे। हम आपको बता दें, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी मुंह ज़बानी नहीं है, बल्कि मोहम्मद रियाज ने खुद एक इंटरव्यू में पुलिस के सामने ये सारी बातें बताई है। वापस वीडियो पर आते हैं। तो जब दोनों एक साथ काम कर रहे थे कि तभी एक दिन मोहम्मद रियाज ने वजीरा को आधे खुदे हुए कब्रों के साथ कुछ करते हुए देखा। तो जब रियाज ने वजीरा से पूछा कि क्या कर रहे हो, तो वजीरा ने सवाल को टाल दिया। पर फिर बाद में रियाज को पता चला कि ये क्या करता है, जिसके बाद दोनों मिलकर इस घिनौने काम को अंजाम देने लगे थे और वो पहली बार था जब उन्होंने इस काम की शुरुआत की थी। हम आपको बता दें कि जो औरतों की कब्र होती है उस पे चादर चढ़ाई हुई होती है, जिससे उन लोगों को पता चल जाता था कि वो औरतों की ही कब्र है। वो लोग सुबह और दोपहर वाली डेड बॉडी के साथ कुछ नहीं करते थे, बल्कि सिर्फ शाम वाली डेड बॉडी के साथ अपने काम को अंजाम देते थे। दोस्तों, उनका कहना था कि सुबह और दोपहर वाली बॉडीज में बदबू हो जाती थी। वजीरा को बहुत सारी बीमारी थी, जिसके कारण उसकी तो मृत्यु हो गई, पर इसके बावजूद रियाज ने इस दरिंदे वाली हरकत को जारी रखा। हालांकि रियाज का कहना है कि उसने वजीरा के बहकावे में आकर ही ये सब किया है। तो ऐसे ही करते करते एक दिन फिर उसके कब्रिस्तान में एक औरत की खबर आई और उसने अपने बुरे कर्मों को अंजाम देने को चाहा। तो हमेशा की तरह उसने पैरों के पास की खबर खोदी और अपने काम को शुरुआत करने की सोच ही रहा था कि उसे इस औरत के दांत दिखे और उसका कहना था कि उस औरत की आंखों में से एक रोशनी आई और वो अपने कफन को हटाने की कोशिश कर रही थी और उसे पीछे की तरफ धक्का महसूस हुआ, जिसके बाद वो वहां से भाग गया और बहुत घबरा गया और अपने अल्लाह से माफ़ी मांगने लगा कि तभी वहां के कर्मचारियों ने उसे बहुत ज़्यादा घबराए हुए और डरे हुए देखा। जिसके बाद वो लोग उसके पास आए और उसे पानी पिलाया और पूछा कि क्या हुआ, क्यों इतने घबराए हुए हो। तो उसने सोचा कि आखिर इन लोगों को कैसे बताई वो अपने कारनामे के बारे में। फिर वो लोग वहां कब्र के पास गए और उन्हें पता चला कि वो क्या हरकत करना चाहता था, जिसके बाद ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और वहां के सारे लोग उसे जान से मार देना चाहते थे और ऐसा होना भी चाहिए था, पर उसे पुलिस के हाथों सौंप दिया गया, जिसके बारे में सुन के पुलिस और पाकिस्तानी सरकार भी दंग रह गई थी। ये बस पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए ये डरावना था। एक ऐसा आदमी जिसने 48 औरतों का रेप किया था, वो किसी हैवान से कम नहीं है, जिसके बाद उस पे कोर्ट में केस चला और उस पे बहुत सारी धाराएं भी लगी, जिसके बाद उसे फांसी की सजा सुना दी गई। अगर सरकार के पास इससे भी बड़ी कोई सजा होती तो उसे वही सजा होती। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल द क्यूरियस कीड़ा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।